हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों के लिए गुड न्यूज़ होगा, बहुत सारे बच्चों के लिए हो सकता है बैड न्यूज़ हो, जिनकी तैयारी अच्छी रही होगी या बहुत अच्छे से उन्होंने शिद्दत से तैयारी कर रहे होंगे। किसी के लिए बैड न्यूज़ नहीं है। होता क्या है जनरली, अच्छा पहले कहानी बता लेते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं ना। IAS प्रीलिम्स 2020 जिसका डेट 31 मई 2020 था, ठीक है, आज उसको डिफर्ड कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, या बेसिकली कहो तो पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, एग्जाम कब होना था? 31 मई, ठीक है, और 2020 को आपका एग्जाम होना था। इसको कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल नहीं पोस्टपोन कर दिया गया बेसिकली। और यूपीएससी की वेबसाइट ने अपडेट कर रखा है उन्होंने वहाँ पे, और उन्होंने बोला है कि हम 20 मई को डिसाइड करेंगे कि एग्जाम कब कराना है। तो उन्होंने बेसिकली बोला दोस्तों कि हम 20 मई को डिसाइड करने वाले हैं, रिव्यू करेंगे, रिव्यू के बाद बेसिकली फिर देखेंगे कि एग्जाम जो हम सोच रहे हैं कराने के लिए वो हमारे लिए सही, मतलब है सही डेट कि नहीं है। अब देखो एग्जाम तो पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 1 महीना का टाइम तो मिल रहा है, 1 महीने का टाइम मिल रहा है, राइट। अब देखो ये आपके लिए अच्छा है कि बुरा? मेरा तो मानना है अच्छा है। जिनकी तैयारी अच्छी थी उनके लिए भी अच्छा है, जिनकी तैयारी थोड़ी सी कमी रह गई थी उनके लिए भी अच्छा है। तो आपको 1 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इसको शिद्दत से जिए। ऐसा नहीं कि टाइम पास करने लगे और ढीले पड़ जाए कि नहीं यार नहीं अब नहीं करते हैं, 1 महीने का टाइम मिल गया, थोड़ा सा रिलैक्स। नहीं, रिलैक्स बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि कंपटीशन देखो, जो जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप रिलैक्स हो गए, आपके जहाँ कोई और मेहनत करना चालू कर देगा। तो आपको ढीला नहीं पड़ना है, सबसे पहली बात, ठीक है। जैसे आप शिद्दत से तैयारी अभी कर रहे थे वैसे ही आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है। इन्होंने बोला 20 मई को, पहले तो इन्होंने बोला था कि हम अगले दिन नेक्स्ट मई 5 मई को ही हम क्या करेंगे, डेट डिक्लेयर कर देंगे। बट फिर उन्होंने फिर देखा मैंने कुछ देर बाद 10-15 मिनट बाद फिर उन्होंने चेंज करके बोला कि हम 20 मई के बाद डिसाइड करेंगे या 20 मई को रिव्यू करेंगे कि कब एग्जाम होना चाहिए। अब देखो 31 मई को तो एग्जाम था, अभी कब हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं। देखो मैंने आपको 27 अप्रैल को दोस्तों बता दिया था कि 3 मई के बाद कभी भी यूपीएससी डिक्लेयर कर देगी, और 4 मई को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। ये बात मैंने आपको 27 अप्रैल को ही बोल दिया था कि एग्जाम टलने वाला है, राइट। तो ये नहीं कि मेरे को अंदर से कुछ पता था, बेसिकली ये था कि जैसे माहौल चल रहा था उससे डिसाइडेड था कि 3 मई के बाद जैसे लॉकडाउन बढ़ेगा वो लोग डिफर्ड कर देंगे बेसिकली, राइट। तो एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया। अब ये एग्जाम होगा कब? अब ये एग्जाम हो कब सकता है? देखो मई का महीना तो ऐसे भी नहीं होने वाला है, अब बचेगा जून, ठीक है, जून और जुलाई, इन्हीं 2 महीनों से एग्जाम हो सकता है। और प्रोबेबिलिटी क्या है? 99% प्रोबेबिलिटी ये है कि एग्जाम आपका कब होगा, जुलाई में। 1% प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये आपका जून में कराए, और जून में होगा भी तो जून के बिल्कुल लास्ट में होने का चांसेस है, बट ये मान के चलो जुलाई में होगा। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। तो मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा, ऐसा नहीं कि बाबाओं की तरह बस जो सुना वही बोलते जाऊंगा, नहीं, हम फैक्ट पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, उसके रीजन समझिए। देखो, ना अभी आपको बस चल रही है, ना ही आपकी ट्रेन चल रही है, ना ही आपकी फ्लाइट चल रही है, ठीक है। फ्लाइट स्टार्ट करने की बात कह दी उन्होंने, कुछ फ्लाइट्स हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है फ्लाइट्स रन करना। उसके रीजन है, मल्टीपल फैक्टर है, मैं उसको बात करूंगा। इन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम क्या करेंगे, बस चलाएंगे, ट्रेन चलाएंगे और फ्लाइट चलाएंगे। देखो इन्होंने 3 जोनों में बांट रखा था, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऑरेंज जोन और रेड जोन, खासतौर पर रेड जोन में बहुत सारी पाबंदियां अभी भी है बस, ट्रेन और फ्लाइट्स को लेकर, राइट। और उसमें लगभग 130 से ज़्यादा हमारी डिस्ट्रिक्ट अभी भी है, 230 या 130 है, राइट। ऑरेंज जोन में मान लो आप सब एक्टिविटी करा भी लेते हो, लेकिन अगर 100 डिस्ट्रिक्ट के लोग भी फंसे हुए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी एग्जाम करा लेगा और 100 डिस्ट्रिक्ट वाले को बोलेगा नहीं आप 2 महीने बाद एग्जाम दीजिए, तो ऐसा होने वाला नहीं। जब तक सारे जगह ग्रीन सिग्नल नहीं होंगे तब तक एग्जाम होने वाला नहीं, तब तक हमसे एक ही डेट ले रखी है। दूसरा ये, अब सारे लोग देखो फ्लाइट से ट्रेवल नहीं कर सकते, खासतौर पे स्टूडेंट तो मतलब वो बस और ट्रेन से ट्रैवल करने के उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो दोस्तों वो फ्लाइट से ट्रैवल कैसे करेंगे, राइट। और सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, तो फ्लाइट का तो ऑप्शन ही नहीं है कि फ्लाइट से कोई एग्जाम देने जाएगा। आप सपोज करिए आपने दिल्ली सेंटर रख दिया, आप दिल्ली रह के तैयारी कर रहे थे, आपने दिल्ली सेंटर रख रखा है, और आप चले गए, मान लेते पटना चले गए या लखनऊ चले गए, कहीं भी चले गए, ठीक है। मान लेते आप पटना रहते हैं, पटना चले गए, या मुंबई रहते हैं, मुंबई चले गए, कहीं भी चले गए आप, राइट। अब आपको पता है कि आपने सेंटर यहाँ रखा है। अब मुंबई में आपको पता है कि हॉटस्पॉट पूरा मुंबई बना हुआ है, तो मतलब रेड जोन पूरा मुंबई है इस समय, राइट। तो मुंबई से ट्रेन चलेगी नहीं तो ऊपर से दिल्ली कैसे आएगा, समझ रहे हैं आप। तो ये सारी फैक्टर्स पे देखिए अभी गवर्नमेंट क्या करी, जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे कोटा की बात करें तो कोटा में जितने मतलब IIT की कोचिंग के साथ साथ मेडिकल की तैयारी वहाँ पे कराते हैं, तो वहाँ पे बच्चे फंसे हैं। इलाहाबाद, दिल्ली, राइट, जो मेन हब है कोचिंग के, ठीक है, काकादेव आपका कानपुर में, तो वहाँ सारे बच्चों को अपने उनके घर तक छोड़ा जा रहा है। क्यों छोड़ा जा रहा है अभी? क्योंकि उनको पता है कि कम से कम 1 महीना अभी ये सारी चीज प्रक्रियाएं और चलने वाली हो सकता है, मतलब लॉकडाउन ना बढ़े, लेकिन एहतियात के रूप में बस ट्रेनें अभी भी थोड़ी सी पाबंदी रखेंगे, ठीक। दूसरा ये, फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग करने की बात करें, अगर फ्लाइट्स में कम लोग बैठाएंगे तो वैसे भी वो लोग ज़्यादातर घाटे में चलते रहते हैं और घाटे में चले जाएंगे, तो ये फ्लाइट्स वाले करने वाले नहीं है।
ट्रेन आपको पता है कि हमारी इंडियन रेलवे पहले से बहुत घाटे में रहती है सोशल डिस्टेंसिंग में, जहाँ 72 लोग एक बोगी में बैठ जाते हैं, चाहे स्लीपर की बात करो चाहे AC की बात करो, राइट, सेकंड ईयर की बात करो, 72 जनरली लोग बैठते हैं। अब इसमें भी आप कर दोगे तो रेलवे का तो और घाटा लगेगा। और बसेज में कर दोगे, मान लेते गवर्नमेंट बस कर दोगे, लेकिन प्राइवेट बसेज वाले क्यों मानेंगे, राइट। तो प्राइवेट बस वाले तो प्राइवेट बस चलाएंगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट उन पर रूल कर नहीं सकती कि भैया आप चलाइए, समझ रहे हैं। अगर आप कहोगे कि आप में यहाँ 10 सीट है और आप 4 सीट पे ही लोगों को बैठाइए, वो क्यों बैठाएंगे, वो सीधे क्या करेंगे, कहेंगे हम बसें चलाएंगे नहीं। तो इन सारे फैक्टर्स को आप कंसीडर करोगे तो एग्जाम आपका जून में भी नहीं होने वाला है। और बसेस, ट्रेन सब कुछ तभी चलेंगे दोस्तों जब हमारे देश में केसेस आना बंद हो जाएंगे। इंडिया एक ऐसा देश है अगर केसेस आ रहे हैं, अगर तब भी आपने ट्रेन चला दिया, अगर उसमें से पूरी ट्रेन में 1% भी इन्फेक्टेड हुआ तो पूरी बोगी को खराब कर सकता है, पूरी बोगी में लोगों को इन्फेक्शन फैला सकता है। खासतौर पे जो जनरल बोगी होती है, जिसको हम बोलते हैं अनरिजर्व बोगी बोलते हैं, या स्लीपर जिसको बोलते हैं, इसमें बस सो के जाने के लिए बेसिकली होता है, तो स्लीपर बोलते हैं। अगर उसमें कोई 1% इन्फेक्टेड हुआ तो सोचो पूरी बोगी को फैला देगा। अगर उन 72 को उसने फैला दिया तो 72 फिर कितने को फैला देंगे, आप सोच के देखिए एक बार। तो जो हमने आज तक अभी तक चीजें रोक रखी हैं, हमने संभाल रखा है, वो सारी क्या हो जाएंगी, धरी की धरी रह जाएंगी। तो बेसिकली आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, जुलाई में, ठीक है। जून में भी नहीं होने का मतलब होने के कगार आसार नहीं है। वैसे भी यूपीएससी कम से कम दोस्तों 1 महीने पहले आपको डेट अनाउंस करेगी। तो इन्होंने 20 मई बोला है, तो ये मान के चलो 20 जून तक तो आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। अगर होना भी होगा तो जून के लास्ट में होगा, या फिर आप मान के चलिए जुलाई मतलब जून से पहले होने के चांसेस थोड़े कम है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी आपको, ठीक है। आज यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर इसको अपडेट किया था, तो जस्ट मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। तो मस्त रहिए, घर में रहिए, अच्छे से जी जान लगा पढ़ाई करिए। मटेरियल नहीं है, ऑनलाइन पढ़िए, हमारे वीडियो कोर्सेज है दोस्तों, वो परचेज कर लीजिए। हमारा सीसेट का भी रिसेंटली कोर्स लॉन्च हुआ है, ठीक है। सीसेट हम पढ़ा रहे हैं, सीसेट का कोर्स दोस्तों आपको बस 499 में मिल जाएगा, तो आप ये कोर्स भी हमसे बाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रक्रिया वगैरह जानने के लिए आप हमारे नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सारी डिटेल्स बता देंगे कि आपको कैसे फॉलो करना है, ठीक है। 8840385335 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे मैसेज कर सकते हैं, राइट। या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं help.dksis academy पे, ठीक है। help.dksis@gmail.com पे, ठीक है। और इसी नंबर पे टेलीग्राम भी है, देखो टेलीग्राम भी इसी नंबर पे है, व्हाट्सएप भी इसी नंबर पे है, ठीक है। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, और हमारी इस ईमेल आईडी है, या फिर हमें टेक्स्ट मैसेज भी आप इसी नंबर पे कर सकते हैं। तो आपको जो सुविधा है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी हमारे वेरियस पैकेज है, आप चाहे तो उस पर हमें मैसेज करिए, हम आपको सारी डिटेल्स भेज देंगे, ठीक है। तो आप घर पे रह के आराम से दोस्तों पढ़ाई करिए और टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो आपके अच्छे के लिए हुआ, ना कि बुरे के लिए हुआ। तो कोरोना आपको बहुत सारी जो स्टूडेंट्स लाइफ है उनको तो मौका दे रहा है कि अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी कम थी तो उसको अच्छे से करिए, बढ़ाइए और अच्छे से लग जाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।